हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने शुरू किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। ये टॉपिक हमने शुरू किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, जहाँ पे हमने दो लेंसेस पढ़े थे। लेंसेस कैसे होते हैं मैंने ये बताया था। उसके बाद लेंस से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, कॉनकेव ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो सब हमने यहाँ देखा था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बता रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने वहाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे को लेंसेस के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको पहले रेस बता देती हूँ कि जब कोई रेस किस तरीके से आती है तो वो पास किस जगह से होती है। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है और वो पॉइंट कहलाता है फोकस। उसी तरीके से जब कॉनकेव लेंस की बात आती है तो कॉनकेव लेंस में जब भी कोई दो पैरेलल रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज होती हैं, फैलती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। यदि हम इन दो रेस को पीछे मिलाएं तो यहाँ पे एक फोकस मिलता है एंड दैट यू कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस। तो कॉनकेव लेंस के पास वर्चुअल फोकस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। सेकेंड लॉ है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो एज इट इज़ निकल जाएगी सीधी। सेम इन बोथ द लेंसेस, जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो डेविएट नहीं होती है, वो उसी पाथ को कंटिन्यू कर लेती है। थर्ड लॉ है, यदि कोई रे फोकस से पास हो रही है, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में यदि कोई रे फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कॉनकेव लेंस में मैंने बताया था दो फोकस होते हैं, दिस इज इट्स फोकस 1, यहाँ पे फोकस 2। यदि कोई रे है जो इस फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, किस फोकस के डायरेक्शन में? इसके सेकंड फोकस के डायरेक्शन में कोई रे आ रही है, दिस इज़ द रे विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोकस, इस फोकस के डायरेक्शन में है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो आप लोगों को ये तीनों लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब ये तीन टाइप की रेस पढ़नी है। इन तीन टाइप की रेस को ध्यान में रखते हुए अब हम इमेजेस बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन मैं ले रही हूँ जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी या फिर आपस में पैरेलल होंगी। तो जो भी ये रे, अभी मैंने इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है, तो जो भी रे इन्फिनिटी से आती है वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है। तो इस इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी फोकस पे। कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। रियल बनेगी। रियल इसलिए बनेगी क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं। इन्वर्टेड होगी, ये हम आगे के केस देख के ध्यान में रखेंगे। और हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरीके से ये वाला केस मैं पीछे बना देती हूँ। यदि मान लीजिए कोई इन्फिनिटी से आने वाली रेज, ये फर्स्ट का ही सेकेंड फॉर्म है,
क्योंकि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आए या फिर होगा कि आपस में पैरेलल हो। तो बेसिकली दिस इज़ योर ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे मान लीजिए दो रे ऐसी आ रही है, दिस इज़ टू रेज, गेटिंग माई पॉइंट। ये दो रेज आ रही हैं, तो बेसिकली ये दोनों रे आपस में पैरेलल हैं, यहाँ पे इसका फोकस होता है। तो ये दोनों ही रे आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर मान लीजिए फोकस पे नहीं मिल रही हैं तो फोकल प्लेन पे मिलती हैं, ये रे सीधी निकल जाएगी और ये रे मुड़ेगी इस तरीके से कि इमेज बनेगी इसके नीचे, दिस पॉइंट। तो बेसिकली ये फोकल प्लेन, ये जो एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास होता है उसको अपन कहते हैं फोकल प्लेन। तो अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तब तो इमेज बनेगी फोकस पे, लेकिन अगर रेज आपस में पैरेलल है तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर या फोकस के नीचे, लेकिन वो सारी रेस को समेट के एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। गेटिंग माई पॉइंट। इसका एग्जाम्पल हम लोग बाज़ार से वो लेंस लेके आते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। यदि हम सन रेज के सामने उसको पेपर के ऊपर रखें तो सन रेज बिकॉज इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो सन से आने वाली जितनी भी रेज है उसको यदि हम लेंस से पार कराएं तो पेपर पे एक स्पॉट दिखता है। तो बेसिकली वो जितनी भी रेज उस लेंस पे पड़ती है उन सारी लेंसेस को वो समेट के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है, इसलिए हमको सन की इमेज वहाँ दिखती है। यदि हम ज़्यादा देर उस मैग्नीफाइंग लेंस को लेके खड़े रहें तो पेपर वहाँ से बर्न भी हो जाता है। तो बेसिकली जो वो लेंस है जो इस तरीके का ऐसा स्टिक में मिलता है, हमने देखा है, इसको हम मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने के काम आता है। तो ये जो है बेसिकली वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। गेटिंग माई पॉइंट। अब सेकेंड केस हम लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हमारा हो गया फोकस। इसको हम 2F भी लिख सकते हैं, बेसिकली इसको हम 2F ही लिखना चाहिए। ये F हो गया, ये 2F हो गया, ये F' ले लेते हैं क्योंकि इसका मेन फोकस ये होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया, कहाँ से पास आ गया, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ गया, लेकिन ट्वाइस ऑफ F के पीछे है, तो इससे हम एक रे, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, इससे हम एक रे पैरेलल ले लेते हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। सो दिस पास फ्रॉम फोकस। और दूसरी रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले लेती हूँ, तो ये रे ऑप्टिकल सेंटर से मैंने ली और ये दोनों रेज यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज़ द इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB एंड दिस इज़ आवर इमेज A', B'। तो जब ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, देन इमेज between F and 2F, F and 2F, real, inverted and small in size, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट। अभी हम थर्ड केस देख लेते हैं, when object is at 2F'। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, 2F' पे है, तो दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ 2F', दिस इज़ F', F, 2F। यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट AB, एक रे पैरेलल लेते हैं
जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, और एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि ये 2F के जस्ट नीचे मिलता है, तो हमें स्केल लेके इस तरीके से ये मिलाना है। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, यहाँ पे। सो दिस इज़ योर A डैश B डैश। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो हमारी इमेज बनी यहाँ पे A डैश B डैश। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F, देन इमेज इज एट 2F। यहीं पे बनेगी 2F डैश पे ऑब्जेक्ट है तो 2F पे इमेज बनेगी। रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। कैसी बनेगी? सेम साइज। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली इमेज इज एट 2F, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हम फोर्थ केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2F डैश एंड F डैश। यदि ऑब्जेक्ट 2F डैश और F डैश के बीच में आ जाए, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F डैश, 2F डैश, F, 2F डैश। यदि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट AB। एक रे पैरेलल लेते हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ ये बियॉन्ड 2F बनेगी। तो हमें इस इमेज को इस तरीके से मिलाना है कि इमेज बनेगी यहाँ पे। सो दिस इज़ आवर इमेज एंड दिस इज़ A डैश B डैश। सो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F डैश एंड F डैश होता है, देन इमेज इज़ बियॉन्ड 2F। 2F के पीछे बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनने लग जाएगी, लार्ज इन साइज। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से फिफ्थ केस हम देखते हैं। केस फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F डैश। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? F डैश पे है। दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ F डैश, 2F डैश, F, 2F। मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है। दिस इज़ AB। एक रे पैरेलल लेते हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। इस रे को इस मिड लाइन से मोड़ना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। एक रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेती हूँ, ये दोनों रे आपस में पैरेलल होंगी। दिस 2 रेज आर पैरेलल। ये ना आगे मिलेंगी ना पीछे मिलेंगी। इसका क्या मतलब है कि इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो रेज बनेगी इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, बहुत बड़ी। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम इसका लास्ट केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? F डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सो दिस इज़ आवर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ F डैश, 2F डैश, F, 2F। गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जो रे पैरेलल है
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं जो इस तरीके से पास होगी। ये दोनों रे आपस में आगे कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जितना आगे जाएंगी उतना दूर होती जाएंगी, इसलिए इन दोनों रेस को कहाँ मिलाना पड़ेगा, पीछे। तो ये दोनों रेज हमको यहाँ कहीं मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो मेरी इमेज बनेगी यहाँ पे A डैश D डैश। तो इन द लास्ट केस when object is in between F dash and O, then image is beyond lens, beyond lens, लेंस के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे आपस में रियल में नहीं मिल रही है, हमने मिलाया है। इरेक्ट बनेगी, सीधी बन रही है, एंड हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को दैट इज़ वाई कॉन्वेक्स लेंस इज मैग्नीफाइंग लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस, क्योंकि ये छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है। तो बेसिकली हमने कॉन्वेक्स लेंस के ये 6 केसेस पढ़े हैं, दिस 6 केसेस। ये 6 केसेस कभी कभी 5 मार्क्स के लिए एज इट इज़ आते हैं। तो आप लोग को ये रे डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो इमेज कहाँ बनती है, ये सब बिल्कुल पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे, यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दिस इज़ इट्स मेन फोकस, दिस इज़ 2F, दिस इज़ F डैश एंड दिस इज़ 2F डैश। तो ऑप्टिकल सेंटर से, इन्फिनिटी से रेज हमेशा पैरेलल आती हैं। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये जो रे है ये ऐसी जाएगी और ये रे ऐसी जाएगी। ये दोनों एक्चुअली में आगे कभी नहीं मिलेंगी। यदि हम इनको पीछे लाते हैं तो ये हमको यहाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। तो बेसिकली इमेज बनेगी फोकस पे। तो यहाँ पे इमेज बनेगी एट फोकस वर्चुअल। क्यों? क्योंकि ये नहीं मिल रही हैं। वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली ये होता है इमेज फॉर्मेशन। इसका एक केस और है, यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास में ले आते हैं। अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि कॉनकेव मिरर में कॉनकेव लेंस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस anywhere, this is our concave lens, this is principal axis, this is its optical center, this is its principal focus, 2F, F dash, 2F dash। तो अब यदि ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से पास में कहीं भी ले आऊँ, कहीं भी,
मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ ला के रख दिया, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट ए बी। तो इससे एक रे जाएगी पैरेलल, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी, और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी निकल जाएगी। ये दोनों रे कभी नहीं मिलेंगी। यदि इसको मैं पीछे लाऊं और इसको मैं पीछे लाऊं तो ये दोनों रे मिल रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ मेरी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो बेसिकली यदि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से कहीं भी ले आओ, कहीं भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। और पहली चीज़ और दूसरी बात, इमेज in between focus and optical center O always, पहली चीज़ वर्चुअल ही होगी हमेशा और इरेक्ट ही होगी एंड स्मॉल इन साइज। कभी भी कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं देता है। कभी भी कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं देता है, इसलिए कॉन्केव लेंस मैग्नीफाइंग लेंस नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट। तो कॉन्केव लेंस के दो ही केसेस होते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हम कहीं भी और ले आएं। तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। तो आज मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रेस के बारे में बताया, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं, आपको ये बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस बताया। यहाँ पे जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो बिल्कुल मिरर की तरह होते हैं। यहाँ पे जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो बिल्कुल मिरर की तरह होते हैं, सेम एज मिरर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज इट्स मेन फोकस। तो यहाँ पे यदि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। यदि इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज हमेशा यहाँ पे इमेज लास्ट केस में ही नेगेटिव होती है, बाकी सारे केसेस में नेगेटिव इन व्हेन इमेज इज वर्चुअल। जब इमेज वर्चुअल या इरेक्ट होती है तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर रियल और इन्वर्टेड है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ बनती है, लास्ट केस में यहाँ बनती है। ठीक है, ओके। फोकस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। गेटिंग माई पॉइंट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा जब रियल और इन्वर्टेड होगी, और पॉजिटिव होगी जब वर्चुअल और इरेक्ट होगी। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से यदि कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस होता है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस में U हमेशा नेगेटिव, V ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ओके।
फोकस कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा, कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा नेगेटिव होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर virtual and erect case. Getting my point? So these are the sign conventions, image formations. आज की क्लास में आप लोगों को ये पूरा इमेज फॉर्मेशन वगैरह पता होना चाहिए। कल मैं आप लोगों को स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी और डे आफ्टर टुमारो हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी मेरे को इसमें 3 क्लासेस और लगेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोगों को इतना करके रखना है। मैं इस नोट्स का स्नैपशॉट भी दूंगी और वीडियो से भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।